नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 22 वर्ष। सवाल आपके करियर को लेकर थे, कहाँ सफलता मिलेगी, क्या गवर्नमेंट जॉब है, कहाँ सफलता है, क्या नहीं है। इस हाथ में आपको एक-एक रेखा की, एक-एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। किस तरह की रेखाएँ, क्या कहाँ सफलता है, कहाँ नहीं है, कब हेल्थ इश्यूज़ आएँगे। मतलब आपने तो केवल ज़्यादा फ़ोकस करा अपने सवालों में करियर पर। हम फ़ोकस करेंगे हर चीज़ पर। फिर चाहे आपकी हेल्थ है, आपका परिवार है, आपकी आने वाली संतान है, आपके जीवन साथी हैं, आपका करियर भी उसमें आता है। तो हाथ में जो भी दिखता है, अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। और मैं वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, मुझे इस हाथ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखती है। इस हाथ में नेगेटिविटी ज़्यादा है, गड़बड़ ज़्यादा है। मेजर वो समस्याएँ हैं आपकी हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पर समझते हैं आपके आपके हाथ की रेखा क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले ये है जीवन रेखा। यहाँ से जन्म हुआ और यहाँ से जीवन रेखा चलती जा रही है। शुरुआत में बचपन में कैसी जीवन रेखा है? जालीदार। कोई भी रेखा अगर ऐसे निकले तो अच्छा होता है, लेकिन जहाँ जीवन रेखा की अवस्था ये हो, ये, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ये व्यक्ति के जीवन में घरेलू समस्याएं लेकर आता है। बचपन में ज़्यादा मार खाना अपने माता पिता से, या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेजर रहती है। 90% लोगों के हाथ में बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो ऐसे कुछ संकेत हमको आपके यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद अगर आपकी रेखा को ध्यान से देखेंगे, आपकी जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि लगभग लगभग 30 वर्ष तक भी जीवन रेखा में मजबूती नहीं आई है। जब हाथ में ऐसी जीवन रेखा हो तो व्यक्ति कंफ्यूज बहुत रहता है। करियर को लेकर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है कि करना क्या है, कहाँ पर करियर बनाना है। अगर आपने कोई पढ़ाई भी की है तो कुछ सोच समझ कर नहीं की, वो फ्लो में की है, भीड़ चाल में की है, ऐसा हमको समझ में आता है। और आगे जो आपका जीवन रहेगा वो कैसा रहेगा, ये चलते चले जा रही है। और अभी दिक्कत है इस हाथ में। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ से जीवन रेखा खुली है तो लगभग 42 वर्ष के बाद जीवन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर आपके हाथ में देखिए, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ के बाद आपके हाथ में 43 वर्ष में कट आया। ये कुछ ना कुछ नुकसान देकर जाएगा। फिर आपके हाथ में अगर देखा जाए तो जीवन रेखा चलते चले जा रही है और यहाँ से एक ऑफ शूट निकला लगभग 47 में। ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देकर जाएगा। इसके बाद 45 में यहाँ पर एक कट है जो कि थोड़ा नेगेटिव होगा आपकी हेल्थ के लिए। फिर आपके हाथ में जीवन रेखा चलते चले जा रही है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लूप बना हुआ है। लूप, इसे जनरली बोला जाता है यव का चिन्ह। और जब जीवन रेखा पर ऐसा यव बन जाए, और देखिए आपके हाथ में ये एक जगह नहीं बना, आपके हाथ में ये बारंबार और अलग अलग जगह पे बना हुआ है। एक यव यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, और यहाँ पर भी जीवन रेखा टूटी टूटी हुई है। अब देखिए, मुझे आपके हाथ में जो भी समझ में आएगा, अच्छा बुरा हम साफ साफ बोलेंगे। तो साफ साफ अगर मैं बोलूँ तो मुझे आपके हाथ में क्या दिखता है? बीमारियाँ, रोग और समस्या। और मेरी एक एडवाइस है कि रोड पर, हाईवे पर कभी भी ओवर स्पीडिंग, नशे में चलाना, या किसी से रेस लगाना, किसी को बिना वजह हवाबाजी दिखाते हुए ओवरटेक करना, ये चीज़ें मत कीजिएगा। बिना कार में सीट बेल्ट पहने मत बैठिएगा। मतलब एक पूरी समझदारी के साथ, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आपको रोड हाईवे पर जाना है। इस तरह की आपकी जीवन रेखा है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन सेफ्टी बना कर रखिएगा। आपके हाथ में हर तरीके की नेगेटिव रेखा है जो व्यक्ति को हेल्थ से नुकसान दे सकती है। तो सबसे पहला, अभी 22 वर्ष के हैं, अभी से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिए। और ऑयली फूड, तला भुना, नॉन वेज, एल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, अगर किसी का भी उपयोग होता है तो आज से बंद हो जाना चाहिए। दूसरा, जब हाथ में ऐसी जीवन रेखा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर खुद ब खुद गलती करता है। इसलिए रोड हाईवे पर संभल कर चलना, और जाने अनजाने में खुद से कोई आफत अपने सर पर ना ले लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आपकी जीवन रेखा मुझे कमज़ोर दिखाई देती है। अब देखिए, जैसे कोई जीवन रेखा होती है, वो यहाँ से यहाँ तक निकली, इसका मतलब आयु तो पूरी है, लेकिन आयु पूरी होने में इतने कष्ट हैं, इतने झंझट हैं, इतनी बुरी-बुरी रेखाएँ हैं कि पूर्ण जीवन भी कष्टकारी हो जाएगा। ऐसा हमको यहाँ पर दिखता है। तो कहीं न कहीं हेल्थ को लेकर कंसर्न आपके हाथ में मुझे दिखते हैं। इसको लेकर मैं आपको एक मंत्र दूँगा और उस मंत्र का जाप डेली करना है तो करना ही है। ये मत बोलिएगा कि आज बारिश हो रही है, आज मैं नहाया नहीं, आज मैं बीमार हूँ, मैं इसलिए मंत्र का जाप नहीं कर पाया। डेली मतलब डेली। ऐसा ना हो कि आप वीडियो सुने, 2-3 मिनट तक ध्यान रहे, लेकिन बाद में भूल जाएँ और मंत्र का जाप ना करें। इसलिए मुझे आपकी जीवन रेखा हाथ में थोड़ी-सी ज़्यादा नेगेटिव दिखती है, इसलिए मैं आपको एक मंत्र दूँगा। वो मंत्र कौन-सा है, क्या है, कैसे जाप करना है, मुझसे कॉल करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैसेज छोड़ दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे, बस मंत्र मुझसे जान लीजिएगा हर तरीके से। और वो आज से हमेशा के लिए डेली करना है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, जीवन रेखा लंबी, सुंदर, पतली और चमकदार होनी चाहिए, लेकिन आपके हाथ में शुरुआत में कट, यहाँ पर यव, फिर टूट गई जीवन रेखा, फिर बाद में यव आए, फिर यहाँ पर बिखर गई जीवन रेखा। ऐसे बिखर बिखर के जीवन रेखा चल रही है, तो ये समस्या देती है। ये बड़े मेजर हेल्थ कंसर्न लेकर आती है और व्यक्ति की गलती की वजह से ही वो हेल्थ कंसर्न आते हैं। इस तरह की आपके हाथ में ये जीवन रेखा है। तब आते हैं भाग्य रेखा पर। यहाँ से आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। आपने कहा कि फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपके हाथ में फॉरेन से इनकम है। 100% फॉरेन से इनकम आप करेंगे। फॉरेन जाएँगे नहीं, कुछ भी ऐसा काम करेंगे जिससे विदेशी इनकम आपके जीवन में आए, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और फॉरेन में सेटलमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, ऐसा भी हमको यहाँ पर दिखता है। आपका हाथ हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर नेगेटिव है, लेकिन फाइनेंशियली हाथ बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति सही टाइम पे उठ जाएगा, अपना करियर बना लेगा और जीवन में आगे बढ़ जाएगा। आपने यहाँ कमाना शुरू करा, 26 से बढ़िया कमाना स्टार्ट करा, ये चलती चली जा रही है। 40 में आपको कुछ 2 साल दिक्कत आएगी। लगभग 38 से 40 के बीच, 41, ये 3 साल आप दिक्कत में रहेंगे। इस उम्र में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानी। आपका हाथ देखते हुए मेरी ये राय है कि 38 से 41 के बीच में नौकरी चेंज करने का प्रयास मत कीजिएगा, कोई बिजनेस मत कीजिएगा, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, कोई रिस्की काम नहीं करना और ना कोई बिजनेस करना है। ये 3 साल कुछ मत कीजिएगा। फिर चलती है जीवन रेखा, चलते चले जा रही है और यहाँ तक पहुँच गई है। तो आपका हाथ मुझे फाइनेंशियली दिखता है कि हाथ में अच्छा पैसा समझ में आता है। 26 वर्ष के बाद आप सही कमाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा भी हमको यहाँ पर समझ में आता है। बुध रेखा, जिस वजह से व्यापार भी चलेंगे। 38 से 41 में मत कीजिएगा बस उसको आप। इसके बाद बढ़ते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है मस्तिष्क रेखा। और जो हालत आपकी जीवन रेखा की है, वही हालत आपकी मस्तिष्क रेखा की है। जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो, तो जीवन में टेंशन बहुत होती है। आप अभी टेंशन में, आप पहले भी टेंशन में थे, आप बचपन में भी टेंशन में थे और आगे और ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। जब हाथ में इतनी नेगेटिव मस्तिष्क रेखा हो, तो यह बोला जाता है कि व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान का नाम जप और मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पर इस तरह की स्थिति हमको दिखाई देती है। तो ओवरऑल आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, वो भी टेंशन के हिसाब से बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर चिंता वाले संकेत साफ साफ समझ में मुझे आ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में हृदय रेखा। हृदय रेखा भी ज़्यादा बढ़िया है नहीं। व्यक्ति से गलत कर्म हुए हैं, अनैतिक, अधर्म, जिन्हें सच्चे मन से सोचा जाए, आंख बंद करके सोचा जाए तो हाँ मैंने गलत किया है, व्यक्ति खुद भी मान लेगा कि मैंने गलत किया है। तो कर्मों में गड़बड़ हो चुकी है, पिछले जन्मों के कर्मों में गड़बड़ है, अभी तक भी कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर चुके हैं कर्मों में। कर्म मतलब किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से बेईमानी ना करें, किसी की हाय ना लें, किसी की बददुआ ना लें, किसी से विश्वासघात ना करें, वादा किया है तो पूरा करें, किसी को धोखा ना दें। ये कर्म में गड़बड़ हो चुकी है, ऐसा हमको यहाँ पर समझ में आता है। और जिस तरह की ये हृदय रेखा है, ये व्यक्ति को थोड़े बहुत परेशान करती है। जनरली ऐसी हृदय रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति ने कर्मों में गड़बड़ की है और दूसरा व्यक्ति का छोटे से छोटा काम एक बार में नहीं बनेगा, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाएगा छोटे से छोटे काम के लिए। और थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव रेखा मानी जाती है। जनरली इसका मतलब यही है कि ऐसे जातक को काम एक बार में नहीं बनते, रुक रुक कर बनते, समस्या बड़ी देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं आपके हाथ में आपके गृह पर्वतों पर। और देखिए,
सारे ग्रहों पर कुछ ना कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे क्रॉस कटे जो लग रहे हैं, यहाँ पर भी हैं, मंगल पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। आपके हाथ में नजर दोष है। अब नजर दोष का मतलब होता है पिछले जन्मों के कर्मों से किसी की हाय ले लेना, वो हाय लगी हुई है, वो किसी की बद्दुआ लगी हुई है, जो हाथ में नजर दोष के रूप में आ रही है। इसको कुछ लोग पितृदोष भी कहते हैं, कुछ लोग नजर दोष भी कहते हैं। तो अब इसको दोनों समझ सकते हैं। या तो कहीं ना कहीं पितृ पूर्वजों को हाय लगी है, जो उनसे गलत कार्य हुए हैं, जिस वजह से आपके हाथ में ऐसी नेगेटिव रेखा है। और या तो आपसे जन्म पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या अब तक भी आपने ली कुछ ना कुछ तो किया होगा। इतनी बुरी रेखा नेगेटिव देती है, कर्मों में नकारात्मकता देती है। यह संकेत ये होता है कि पितृ पूर्वजों के अधूरे कार्य आपको पूरे करने हैं, शायद जो वो नहीं कर पाए थे। और थोड़ी सी दिक्कत इस हाथ में है, क्योंकि सारे ग्रहों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं ज्यादा है। ये व्यक्ति को समस्या देती हैं। आप हमसे इसका उपाय ले लीजिएगा। और हमारी माने तो देखिए, इसका जो असली निवारण है वो तो किसी बड़े हवन यज्ञ से ही समाप्त होता है। हम तो आपको केवल एक एडवाइस दे पाएंगे ऑनलाइन कंसल्टिंग के थ्रू। तो अपनी कुंडली के अनुसार आपको हवन कराना ही पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि हाथ में दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि ये नज़र दोष है, पितृ दोष भी है, और समस्या देता है। और कुछ अच्छे खासे पूजा पाठ के बाद ही, और एक मंत्र जिसका जिंदगी भर जाप हो, उसके बाद देखिए इसके जो रेमेडी होते हैं वो ये होते हैं कि व्यक्ति को कुछ कर्म जिंदगी भर करने पड़ते हैं, जैसे कि एक मंत्र का जाप, कुछ उपाय मैं आपको दूंगा वो, और एक जीवन में एक बार बड़ा हवन यज्ञ करना पड़ता है इस दोष की शांति के लिए। तो दो तीन चीज तो हम बता देंगे, बस एक हवन रह जाएगा, वो अपने आसपास किसी पंडित से पूछ कर, उनसे कंफर्म कर कर, अपना हाथ दिखाकर उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे ये चीज है तो कंफर्म तो है, लेकिन उनकी पूजा की विधि क्या होगी वो जानकर उसको शुरू कीजिएगा। और अभी नहीं, जब आप कमाने लग जाए अपने कमाए गए पैसे से इसका निवारण कीजिएगा, आपको बड़ा लाभ रहेगा फिर। अब देखते हैं आपके हाथ के ग्रह। ये है शुक्र पर्वत, और शुक्र पर आपके हाथ में रेखाओं के जाले बन रहे हैं, जो कि व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देते हैं। आपको दिख भी रहे होंगे छोटे छोटे जाले हैं। अब आते हैं मंगल पर। अब मंगल पर भी अगर आएंगे तो यहाँ पर भी ये जाले बन रहे हैं, ये देखिए। जब मंगल पर जाले बने तो बुढ़ापे में शरीर में दिक्कत होती है, टेंशन बहुत होती है, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी है। अब अगर आगे बढ़ेंगे बृहस्पति पर, तो यहाँ पर भी जाले हैं, जिसका मतलब भगवान से दूर जाना, भगवान से विश्वास उठ जाना, नास्तिक बन जाना, ये संकेत बृहस्पति के जाले देते हैं। शनि पर अगर आएंगे तो शनि पर भी रेखाएं कट रही हैं, जिस वजह से बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी हो जाती है। सूर्य पर भी आपके हाथ में यहाँ पर जाले बन रहे हैं, जिस वजह से हमारे मानहानि, बदनामी, झूठ आरोप लगते हैं। अगर बुध पर आएंगे तो बुध पर भी आपके हाथ में यहाँ पर ये जाले बन रहे हैं, सीधी खड़ी रेखा कट रही हैं, जिस वजह से व्यापार में हानि, दर दर ठोकरे और गलत शब्द बोल देना, ऐसा व्यक्ति के साथ होता है। बाहरी मंगल पर जाले नहीं है तो आड़ी रेखाएं हैं, जो कि शत्रु से नुकसान व्यक्ति को कराती हैं। शुक्र चंद्र पर्वत पर भी आपके हाथ में आड़ी रेखाएं हैं, जो कि पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं देती हैं। केतु ठीक ठाक है, राहु भी ठीक ठाक है। तो देखिए, राहु केतु तो छाया ग्रह है, इनका कोई पर्वत विशेष होता नहीं है। तो कुल मिला के जब सभी ग्रहों पर देखिए, अब जैसे एक ग्रह होता तो हम बोलते जी इसके उपाय कर दीजिए, लेकिन आपके हाथ में जब सभी ग्रहों पर जाले बन जाए तो ये 100% किसी की हाय, किसी की बद्दुआ लगी हुई है। पिछले जन्म में लगी है, पितृ पूर्वजों से लगी है, उनको लगी है, जिसका फल ये है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, ये परेशानी है। जब सारे ग्रह ऐसे हों तो 100% नजर दोष होता है। इसके मैंने आपको बताया क्या क्या उपाय हो सकते हैं, दो हम देंगे, और एक आपको अपने आसपास के किसी पंडित से पूछकर बड़ा पूजा पाठ से इसकी शांति करानी ही करानी पड़ेगी 100%, जीवन में अगर बड़ी सफलता चाहते हैं तो। वरना आप खुद देखिए, जब ये जाले पूरे हाथ पे छाए तो यहाँ पर जीवन रेखा ही टूट गई है, जो कि एक बड़े शारीरिक कष्ट को आगमन दे रही है आपकी 50 वर्ष की आयु के आसपास। इस वीडियो को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है, जो कि कुछ उपाय करने से शांत होगी। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो आप उपाय करें ना करें, लेकिन मेरी इस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि जो मैं आपको मंत्र दूंगा
उस मंत्र का जाप डेली करना है, आज से हमेशा के लिए। मुझसे मत छोड़िएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मत छोड़िएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मोटिवेशन नहीं आ रही तो इस वीडियो को दोबारा खोल कर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, लेकिन उस मंत्र को मत छोड़िएगा। और वो मंत्र कौन सा है, क्या है, कैसे जाप करना है, हमको सब बताएंगे। और जितना बोल सकते हैं, जैसे अगर नहा लिए हैं तो शिवलिंग के सामने बैठकर या मंदिर जाकर या घर पर शिवलिंग स्थापित कर कर उस मंत्र का जाप करें। नहीं नहाए हैं तो भी जाप करें। कोई बहाना मत कीजिएगा कि आज नहीं किया, आज नहीं किया। डेली करना है, नियमित करना है। और कोई उसमें टाइम नहीं है, जैसे संडे है, फ्री है तो 20-25 मिनट, आधा घंटा जाप कीजिए। और कहीं बिजी है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो 5 मिनट करना है, लेकिन करना जरूर है। तो नहाएं, बीमार हो, कुछ हो, कोई बहाना नहीं, बस डेली उस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो मंत्र का जाप जब जब होगा, देखिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि मान के चलिए इन ग्रहों के हिसाब से आपके जीवन में आज कष्ट आएगा, आप परेशान होंगे, और अगर आपने उस मंत्र का जाप कर लिया तो उस दिन आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आज से हमेशा के लिए उस मंत्र का जाप को करना ही करना है। ये हमारी एडवाइस रहेगी। कुल मिला के अभी मुझे आपका हर तरीके से नेगेटिव दिखता है। मंत्र लेने के बाद और उपाय लेने के बाद मुझे 2 से 2.5 साल बाद अपना हाथ फिर से दिखाइएगा, फोटो भेज दीजिएगा, और हमको फिर से बता देंगे कि क्या क्या प्रभाव कम हुए, क्या क्या आया। हमको अपना हाथ आप 100% दोबारा दिखाइएगा, कम से कम 2 से 2.5 साल बाद। तब से तक उपाय कीजिएगा, करियर पर मेहनत बढ़ा दीजिए। थोड़ी सी नेगेटिविटी हाथ में हमको समझ में आएगी। तो मुझे आपके हाथ में यहाँ पर जो भी जैसा भी दिखा, हमने आपको बता दिया। उपाय लिख दीजिएगा जो देने बोला है। एक रिव्यू दे दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।